आने वाले एपिसोड में वह पल देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें एक बार रुक सी जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से जब आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे की मौजूदगी में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। कमरे में हल्की हवा बह रही थी, लाइटें मंद थी और पूरा माहौल किसी सुखद सपने जैसा लग रहा था। अनु कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार आर्यवर्धन की तरफ खिंच जाती थीं। दूसरी ओर आर्यवर्धन की नजरें तो मानो उसी पर टिक गई थी। वह अनु को ऐसे देख रहा था जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्यार, अपनापन और एक हल्की सी बेचैनी, जैसे वह इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हो। आर्यवर्धन के मन में अचानक एक ख्याल आता है, काश ये पल यहीं रुक जाए। काश मैं अपनी पूरी जिंदगी बस इसी तरह इसे देखते हुए गुजार दूं। वह बिना कुछ कहे बस अनु को निहारता रहता है। अनु उसकी नजरों की गहराई को महसूस करके शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर फिर से अपना काम करने लगती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही अनु झुककर मेज पर रखी चीजें उठाती है, उसके दुपट्टे का किनारा पास में जल रही मोमबत्ती से छू जाता है और धीरे धीरे आग पकड़ने लगता है। यह इतना खामोशी से होता है कि कोई ध्यान ही नहीं देता, न अनु, न आर्यवर्धन और न ही घर के बाकी लोग। कमरे में बस एक ही शख्स इसे नोटिस करती है, सिमरन। उसकी नजर पड़ते ही वह घबरा उठती है और जोर से चिल्लाती है, अनु, आग! अनु, तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई। सिमरन की आवाज गूंजते ही पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। अनु चौंक कर पीछे मुड़ती है और एक सेकंड के लिए उसके कदम वहीं जम जाते हैं। आग धीरे धीरे तेज हो रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कोई उसकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि तभी जैसे किसी तूफान की तरह आर्यवर्धन आगे बढ़ता है। वह बिना एक पल की देर किए दौड़कर अनु तक पहुंचता है। अपने हाथ की बिल्कुल परवाह किए बिना वह तेजी से अनु के दुपट्टे की आग बुझाने लगता है। जलती हुई आग उसके हाथ को चूमती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई असर नहीं, केवल एक डर, एक घबराहट कि कहीं अनु को कुछ न हो जाए। आग बुझते बुझते उसके हाथ बुरी तरह जल जाते हैं, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक